हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 9 जुलाई। वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जैसे कि वेडनेसडे है फ्रेंड्स, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे एडिटोरियल सेशन की। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो मोटिवेशनल कोट है आज का मोटिवेशनल कोट इज लाइक दैट: Just one small positive thought in the morning can change your whole day। मतलब सिर्फ एक छोटा सा पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट आप अपने माइंड में लाते हो तो आप पूरा डे ही चेंज कर सकते हो। ओके। सो आप जब सुबह उठते हो तो आप सोच लीजिए कि आज आपको ये चीज करना है, और आप एक गोल को लेके चलिए। ये आपका गोल है, राइट? ये आपका गोल है, ये आपका गोल है। और आप इसके बारे में सोचिए, आपको अलग ही पॉजिटिवनेस आएगी। ठीक है। तो आज का ये जो मोटिवेशनल कोट था, जस्ट वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। उससे पूरा दिन ही हमारा चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम सुबह सुबह खराब चीज सोचते हैं तो खराब चीजें होती, इससे बेटर है आप अच्छी चीज सोचिए। एक छोटी सी आपके गोल के बारे में सोचिए जो आपने सोच रखा है। ओके। तो आज का जो आर्टिकल ऑफ द डे हमने जो एक पैराग्राफ लिया है वो पूरा एक पॉलिटिक बेस के ऊपर है। ठीक है। तो उसका मतलब क्या है? इलेक्शन ओमिशन मतलब चुनाव, इलेक्शन मतलब चुनाव, चोक मतलब कुछ चीजें रुक सी गई है। ओमिशन, ओमिशन मतलब कुछ चूक हो गई है इलेक्शन। ठीक है। क्या है वो हम ये लाइन से पता करते हैं। इसी रिफॉर्म्स डिपेंड डेमोक्रेसी इन बिहार। जो ईशी है मतलब वहां के पूर्व लोग जो भी होते हैं, उन्होंने जो उनका सुधार होता है डेमोक्रेसी का बिहार में, जो भी डेमोक्रेसी होता है बिहार में, इट्स करंट रिवीजन डज अपोजिट इट, नीड्स टू रीथिंक डेडलाइन। मतलब उसका ये मतलब है कि जो करंट रिवीजन उन्होंने किया है, जो पहले था, वो सोचने पे मजबूर कर देता है। जो कि वो चेंज फोकस आएगा। किसमें आएगा? एक चेंज फोकस आएगा। मतलब पहले चीजें कुछ और तरीके से होती थी, और अब चीजें कुछ और तरीके से होती, जब से उन्होंने करंट रिवीजन किया है उसके बाद से। तो उनको ये जो भी डेडलाइन होती है, हर एक चीज की एक डेडलाइन होती है, उस टाइम पे आप लोगों को चीजों को करना रहता है। तो इसी तरह से जो आज का हमारा पैराग्राफ है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या है वो हम आगे दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एडिटोरियल से। तो जो आज का एडिटोरियल है हमारा, हम जब एडिटोरियल आप लोगों को पढ़ाते हैं तो ऊपर का हम हेडिंग ऊपर लिख देते हैं आर्टिकल ऑफ द डे में। सेकंड, ये जो 2 लाइन होती है वो भी हम लिख देते हैं ऊपर, ताकि ओवरऑल उससे हमें आइडिया आ जाता है कि आज का जो हमारा आर्टिकल है वो किस रिगार्डिंग है। जैसे आज का ये जो आर्टिकल है वो हमारा जो है वो इलेक्शन के रिगार्डिंग है, मतलब पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग। तो आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बेस पे तो हमें यही लग रहा है कि वहां पे उन्होंने दिया है कि अब जो आप लोगों को चीजें आएगी वो कौन से बेस पे है। तो उस रिगार्डिंग हम उसी का आप लोगों को एडिटोरियल और आर्टिकल रीड करवाते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नीड्स टू पॉज। जो भी इलेक्शन हो रहा है इंडिया में उसको रुकना चाहिए। एंड आस्क इटसेल्फ एन अर्जेंट क्वेश्चन। और खुद से एक क्वेश्चन करना चाहिए। व्हाई इज द एक्सरसाइज इट हैज। क्यों एक्सरसाइज होती है इनिशिएटेड इन बिहार चेंजिंग द सब्जेक्ट इन द पोल बैंड स्टेट। कौन सा इनिशिएटिव? इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? शुरू किया। क्या चीज आपने, कुछ चीज आपने शुरू की है। ठीक है। ओमिशन का हमने फर्स्ट देखा कि ओमिशन का मतलब है चूक। सेकंड, इनिशिएटिव का मतलब है शुरू किया चीजें। ठीक है। चीजों को शुरू किया। उसके बाद
इन बिहार क्या चीज शुरू किया बिहार में जो चेंज करेगा उसका सब्जेक्ट पुल बैंड स्टेट का। फ्रॉम द एक्साइटमेंट ऑफ हु द पीपल विल वोट फॉर, एक एक्साइटमेंट है कि कौन से पीपल वोट करेंगे, टू एंजाइटी अबाउट वेदर और नॉट ऑल वोटर विल बी अलाउड टू कास्ट देयर वोट। एंजाइटी, एंजाइटी मतलब चिंता, किसी चीज की चिंता होना, एंजाइटी मतलब चिंता हो। आज के आर्टिकल से हमें काफी ज्यादा वोकेबलरी मिले हैं, तो वो सारी वोकेबलरी हम देखेंगे आज के आर्टिकल में। ओके, और पॉलिटिक बेस के ऊपर है, तो चीजें ये वोकेबलरी आप लोगों को आएगी ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हमारा आर्टिकल वापस से। क्या था? फ्रॉम द एक्साइटमेंट ऑफ हु द पीपल विल वोट फॉर, एक एक्साइटमेंट है कि क्या पर्सन वोट करेंगे, टू एंजाइटी अबाउट वेदर और नॉट ऑल वोटर विल बी अलाउ, इससे पता चलेगा कि क्या सभी वोटर अलाउ रहेंगे या नहीं, कौन लोग वोट करेंगे। वो बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के माइंड पे, ये जो चेंजेस है उससे। विच इज देयर फंडामेंटल राइट, उनके खुद के राइट्स क्या होंगे। ठीक है, ऑन पेपर, उन पेपर में क्या होगा। द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आया है ऑफ इलेक्ट्रल रूल्स दैट द ईसी हैज लॉन्च सिंस जून 28, जो भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आया है इलेक्ट्रल रूल्स का, क्या ईसी ने लॉन्च किया है जून 28 में, उन्होंने लॉन्च कर दिया था। सिम्स अनएक्सेप्शनेबल, अनएक्सेप्शनेबल का मतलब बिना उपवाद का, अनएक्सेप्शनेबल का मतलब बिना उपवाद का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जून 28 में ये चीज लॉन्च हो चुकी, तो अभी हमारे पास बाहर अभी आ रही है। ठीक है, आफ्टर ऑल आर्टिकल 3 to 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द ईसी टू ओवरसी इलेक्शन, जो उसके बाद एक आर्टिकल है 3 to 4 जो भी कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर होता है ईसी का, जो ओवरसीज इलेक्शन। एंड आर्टिकल 236 डायरेक्ट द फ्रेंचाइजीज टू बी लिमिटेड टू अडल्ट इंडियन सिटीजन। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 3 to 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर है एक ईसी का जो इलेक्शन को देखती है, और आर्टिकल 3 to 6 जो डायरेक्ट करती है फ्रेंचाइजीज जो लिमिटेड है अडल्ट इंडियन सिटीजन के लिए। फ्रेंचाइजीज का मतलब क्या होता है? मताधिकार, फ्रेंचाइजीज माता अधिकार। ठीक है, दूसरे वे में भी फ्रेंचाइजीज का मतलब होता है, वो दूसरा होता है, बट इसके पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे फ्रेंचाइजीज का अलग मतलब लिया है। ठीक है, द अपडेटिंग ऑफ इलेक्ट्रल रूल्स इज सपोर्टेड बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रल रूल्स 1960, जो भी एक अपडेट हो रहा है इलेक्ट्रल रूल्स का, जो सपोर्ट कर रहा है एक रजिस्टर इलेक्ट्रल रूल्स 1960 का। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, और एक रिप्रेजेंटेशन है पीपल के एक्ट का जो 1950 में है। द लास्ट SIR वॉज डन इन 2003, जो भी SIR मतलब हमने ऊपर देखा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो जो लास्ट रिवीजन था वो 2003 में था। एंड देयर हैव बीन एनुअल समरी रिवीजन इन सेवरल स्टेट सिंस, और उसके बाद से एक एनुअल समरी आता था, रिवीजन आता था बहुत सारे स्टेट का। द EC हैज साइटेड द रीजन वाई, EC ने बताया कि ये क्यों, माइग्रेशन नीड टू बी वाइड आउट नेम्स ऑफ फॉरेन इलीगल माइग्रेंट्स, वहां पे ये माइग्रेशन जो होते हैं नीड टू वाइट आउट नेम्स, उनके नेम्स बाहर आना चाहिए कि फॉरेन से इलीगल माइग्रेंट कौन है, टू इंक्लूड न्यूली एलिजिबल वोटर, ताकि वो इंक्लूड कर सकते हैं नए एलिजिबल वोटर। डिलीट नेम ऑफ द डेड, ताकि वो दूसरे जो जो इंसान मर चुके हैं उनका नाम डिलीट कर सके। एंड यट, और इसलिए द ऑनगोइंग एक्सरसाइज टेक प्लेस इन सरकमटेंस, जो भी एक्सरसाइज अभी चल रही है वो एक सरकमटेंस, सरकमटेंस का मतलब क्या होता है? परिस्थितियों से, सरकमटेंस का मतलब होता है परिस्थितियां। ठीक है, परिस्थितियों से, परिस्थितियों परिस्थितियों एंड हैव स्टॉक्ड विस्पर्ड इनसिक्योरिटी, स्टॉक और विस्पर्ड, स्टॉक का मतलब ये होता है उत जाति, एंड वाइडस्प्रेड का मतलब होता है बड़े पैमानों पर, यानी बहुत सारे लोगों का आ जाना, ये भी एक बड़े पैमानों पर होता है। ठीक है, और जो इनसिक्योरिटीज होती है वो फॉर वन, एक के लिए, इट हैज बीन अनाउंस बेयरली 4 months बिफोर एन इलेक्शन, जो एक के लिए वो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं। बेयरली का मतलब मुश्किल से, बहुत ही चीजें मुश्किल से होना, बेयरली का मतलब मुश्किल से होना।
मुश्किल से होना, barely 4 months before an election, उन्होंने ऑलरेडी 4 मंथ पहले ही बता दिया था, which makes the timeline innumerously challenging administrative, और जो टाइमलाइन है वो enormously अत्यंत, इननॉर्मलेंसी का मतलब होता है अत्यंत, ठीक है। चैलेंजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, जो चैलेंज करता है एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड इन फैक्ट इम्पॉसिबल टू मीट, और जो भी फैक्ट है वो इम्पॉसिबल होता है इस चीजों को मीट करना, मतलब चीजों को कंप्लीट करना। ऑलमोस्ट 3 करोड़ वोटर इन नियरली 30 days, ऑलमोस्ट 3 करोड़ वोटर 30 दिन में आए, विथ ओनली अबाउट 3% ऑफ द फॉर्म्स अपलोडेड ऑन द ईसी वेबसाइट, और सिर्फ 3% ही फॉर्म अपलोड हुए हैं ईसी वेबसाइट में टिल एंड ऑफ द लास्ट वीक, जो कि लास्ट वीक तक इतना ही हुआ है। इन अ स्टेट विच इज फ्लड प्रोन, जो कि स्टेट में बाढ़ आना, फ्लड प्रोन का मतलब बाढ़ का प्रवण, फ्लड प्रोन मतलब बाढ़ का प्रवण, हैज अ माइग्रेशन रेट, जो कि एक माइग्रेशन रेट है, एंड वेयर लार्ज सेक्शन डू नॉट हैव इधर द अवेयरनेस, और जो लार्ज सेक्शन है उनको ना ही शायद उनके पास कोई अवेयरनेस मतलब जागरूक नहीं है वहां पे कोई भी, और द वेर विटल, और वेर विटल का मतलब क्या होता है, किस बाढ़, किस उपाय, ठीक है। Additional documentation has been asked for those whose names are not recorded in the 2003 electoral rolls, और जो एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे गए उनसे जिनका नाम रिकॉर्ड पे नहीं था, जो 2003 के इलेक्टोरल रोल्स में था। दे नीड टू सबमिट एटलीस्ट 1 of 11 डॉक्यूमेंट टू इस्टेब्लिश देयर एलिजिबिलिटी, उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, 11 में से किसी एक डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा ताकि वहां पे एलिजिबिलिटी रहे। शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ टू द वोटर, बहुत सारा एक बर्डन वोटर के ऊपर रहेगा कि उनको प्रूफ देना पड़ेगा। एज ऑनगोइंग सीरीज ऑफ ग्राउंड रिपोर्ट इन दिस न्यूज़पेपर रिवील, जो ऑनगोइंग सीरीज चल रही है उनकी, जो ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड मतलब एकदम अंदर जाके चीजों को बाहर निकालना मतलब वो एक रिपोर्ट बनना। न्यूज रिपोर्टर का काम क्या होता है कि वो लोग चीजों को एकदम डीपली जाते, उसके बाद चीजों को रिवील करते। तो इसी तरह से उन्होंने बताया कि इस न्यूज़पेपर में हमने अंदर जो सीरीज चल रही है उसके अंदर ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दी है। दिस हैज ट्रिगर का मतलब क्या होता है, उत्प्रियत, ट्रिगर मतलब उत्प्रियत, A scramble for document that many voters don't have. स्क्रम्बल का मतलब क्या होता है, संघर्ष, बहुत सारा संघर्ष रहता है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में। फॉर डॉक्यूमेंट दैट मैनी वोटर डोंट हैव, जिसके पास नहीं रहता है। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, काफी पुराने टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते थे, लेकिन अभी का जो टाइम है, अभी की जो चल रहा है, जो भी जनरेशन, वो हर एक चीज डॉक्यूमेंट से लेकर हर एक चीज काफी अच्छे तरह से संभाल के रखते हैं, क्योंकि अभी तो हमारा डिजी लॉकर भी है जिसमें हम हमारे डॉक्यूमेंट को सेफली रख सकते हैं, राइट। आते हैं हमारे पैराग्राफ में फिर से। एंड डोंट नो हाउ टू प्रोक्योर का मतलब क्या होता है, खरीद, चीजों को खरीद करना। प्रोक्योर मतलब चीजों को खरीद करना। एंड रेज फियर ऑफ एनआरसी थ्रू द बैक डोर, और एक फियर है उनके बीच में कि वो पीछे से क्या चीजें होगी। इट हैज क्रिएटेड कंडीशन, उन्होंने कंडीशन क्रिएट किया है वेयर वर्नरेबल सेक्शन, जिसमें बहुत सारे सेक्शन इंक्लूडिंग द पुअर, माइग्रेंट लेबर, SC ST, मुस्लिम, एडली एंड वुमन फेस द एमिनेंट स्पेक्टर ऑफ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट।
ओके तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने एक कंडीशन रखे है, इट हैज क्रिएटेड कंडीशन, वहां पे उन्होंने कंडीशन रखे अलग अलग सेक्शन में, जिसमें इंक्लूड होते हैं पुअर, माइग्रेट, लेबर, SC ST, अलग अलग टाइप के कास्ट होते, मुस्लिम, एडरली वुमेन एंड फेस द एमिनेट स्पेक्टर एंड ऑफ डिसएनफ्राइजिस का मतलब फर्स्ट हम देखेंगे। एमिनेट का मतलब होता है आसान, चीजों को आसान करना, क्योंकि उन्होंने डिवाइड कर दिया है सेक्शन वाइज, ठीक है। स्पेक्टर का मतलब होता है काली छाया। डिसएनफ्राइजमेंट का मतलब होता है माता अधिकार, माता अधिकार, ठीक है। उसके बाद द ईसी लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट, जो भी ईसी का लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट होगा, जो भी इसी का लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट होगा, विच हैज बीन रीड बाय सम एज सेइंग दैट, जो कि किसी के साथ भी रीड होगा, जो इन्यूमरेट होगा। इन्यूमरेट का मतलब क्या होता है? चीजों को गणित करना, चीजों को गणना, मतलब चीजों को काउंट करना, ठीक है, चीजों को काउंट करना। उसके बाद फॉर्म्स कैन बी सबमिटेड, जो भी फॉर्म होगा वो सबमिट होगे पहले, एंड डॉक्यूमेंट लेटर, और उसके डॉक्यूमेंट बाद में। हैज ओनली एडेड टू द अनसर्टनिटी, वो चीजें एडेड हो गए, अनसर्टनिटी जो भी चीजें होगी उसके ऊपर। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, ये सारे बैकड्रॉप के बाद द ईसी मस्ट लूज नो टाइम इन गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। जो ईसी है वो भी वो चीजों को बहुत सारी चीजों को लूज करेंगे, उनका टाइम भी बहुत सारा बिगड़ेगा ये सारी चीजों के वजह से। इट मस्ट लुक अगेन एट सम ऑफ द अवेलेबल डेटा ऑन बिहार। इस चीज से पता चलता है कि बिहार के पास कौन सा डेटा अवेलेबल है, वेदर इन 2007, वो 2007 की बात हो, द ईयर दोज हु हैव बिकम एलिजिबल टू वोट इन दिस इलेक्शन वेर बॉर्न। जो भी ये जो 2007 था उसमें कौन से पर्सन थे जो एलिजिबल थे वोट के लिए इलेक्शन में। ओनली 1/4 ऑफ द एस्टिमेटेड बर्थ्स वेर रजिस्टर्ड, उसमें से सिर्फ 1/4 ही रजिस्टर हुए थे जो बर्थ हुए थे। वेर अकॉर्डिंग टू 2022 एस्टिमेट, जो कि 2022 के एस्टिमेट की बात करें तो ओनली 14.71% ग्रेजुएटेड फ्रॉम क्लास 10। जो कि 2022 की बात करें तो उनके एक एस्टिमेटेड अमाउंट उन्होंने निकाला, जिसमें से सिर्फ 14.71% ही ग्रेजुएट हुए क्लास 10 से। वेयर टोटल नंबर ऑफ वैलिड पासपोर्ट इशूड टिल 2003, जिसमें टोटल वैलिड पासपोर्ट जो इशू हुए हैं 2003 में वॉज बैरली 2%, सिर्फ 2% ही हुए। तो अब सोचो कि क्या चीजों का क्या गणतरी हो रही है, वो सारा चीजें अब पता चलेगा, चीजें बाहर आएगी तब सारी चीजें हमें पता चलेगी, राइट। द ईसी मस्ट ऑल्सो रिमाइंड इटसेल्फ ऑफ इट्स ओन स्टेलर रिकॉर्ड। ईसी को भी पता चलेगा कि उनके क्या क्या रिकॉर्ड थे। बिहार वॉज अमॉन्ग द स्टेट दैट बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दैट द कमीशन इनिशिएटेड इन द 1990s। बिहार एक ऐसा स्टेट है जो बेनिफिट करता था सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, और जो कमीशन इनिशिएट कर रहे थे 1990s में, एंड बिल्ड अपॉन सब्सिक्वेंटली, और वो एक अपनी जगह खुद बनाता था। इन दिस स्टेट ऑफ बैकवर्डनेस एंड इनइक्वलिटीज, ये स्टेट में बैकवर्डनेस और इनसिक्योरिटी की वजह से द रिग्योरस का मतलब क्या होता है? रिग्योरस का मतलब क्या होता है? कठिन, चीजें कठिन होना। इन्यूमरस का मतलब होता है गणित, ये हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद रिग्योरस सुपरविजन ऑफ फ्री एंड फेयर पोल्स, ठीक है। एक फ्री और मतलब जब आप वोट करने जाओ तो आपको कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि आप इसको वोट करो, इसको वोट करो, तो इस तरह की चीजें यहाँ पे बताइए। मूविंग द पुलिंग बोर्ड टू दलित नेबरहुड, जो भी पुल होता है वो दलित के पास जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया हैज मेंट अ हार्टनिंग डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। वो एक हार्टनिंग होता है, एक हार्ट होता है जो डिपेंड करता है डेमोक्रेसी पे। द ईसी मस्ट immediately shift the exercise of revision of electoral rolls to a later time।
जो भी ईसी है, वहाँ के इलेक्टोरल जो भी कमीशन है, उनको ये सारी चीजों का रिवीजन करना चाहिए, चीजों को देखना चाहिए टाइम टाइम वाइज, तब जाके पता चलेगा आफ्टर दिस इलेक्शन इज डन, उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। एंड अलाउ स्पेस फॉर फीडबैक, और पब्लिक के लिए स्पेस रखिए फीडबैक के लिए, पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए, पब्लिक को जागरूक करना चाहिए, एक कैंपेन होना चाहिए, कंसल्टेशन होना चाहिए सारे पार्टीज के साथ। एट स्टेक इज द पीपल ट्रस्ट, क्या पीपल का ट्रस्ट है, कितना ट्रस्ट है, और वो क्या चाहती है, एंड इट्स इंस्टीट्यूशनल क्रेडिटेबिलिटी, और उनका इंस्टीट्यूशनल क्रेडिटेबिलिटी क्या है। एट स्टेक मोस्ट ऑफ ऑल इज द सेंसिटी ऑफ एवरी सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, और एक स्टेक है जो कि सेंसिटी का मतलब होता है पवित्र, सेंसिटी का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। हाँ, पवित्र, राइट, ऑफ एवरी सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फंडामेंटल राइट टू वोट, एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए वोट करने का, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। फॉर ऑन रिफ्रेश पोल लिस्ट, एक रिफ्रेश पोल लिस्ट, बिहार विल शो द वे फॉर द नेशन, और बिहार देखेगी क्या है नेशन का शो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा पैराग्राफ था, ये जो आर्टिकल था, पूरा आर्टिकल बिहार स्टेट के ऊपर था। उसमें जो अभी आने वाले दिनों में एक वोटर्स जो बोलते हैं आप लोग, एक इलेक्शन होने वाला है, इसके ऊपर पूरा डिपेंड, ठीक है। तो पूरी चीजें हमने बताई है ये पूरे पैराग्राफ में। ये पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से थोड़ा बड़ा था, तो हमने आज ये आर्टिकल लिया था। आप लोगों को ये आर्टिकल कैसा लगा है, आप लोग ये आर्टिकल जो एडिटोरियल शो है, क्या वो आप देख रहे हो, आपको किस तरह से पसंद आ रहा है। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि हम जो इसमें पढ़ाते हैं, ये जो आर्टिकल है, इसके वोकैबुलरी है, उसका हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। और आपको जो पेपर होता है, जो इंडियन एक्सप्रेस से हम ये आर्टिकल उठाते हैं, ये आर्टिकल का भी आपको हम पीडीएफ फॉर्म में आपको देते हैं। यानी आप एक बार ये शो देखिए, आप ये जो सेशन है उसे देखिए, उसके बाद हम जिस तरह से करते हैं उस तरह से आप भी प्रैक्टिस करिए। डे बाय डे आप चीजों में इंप्रूवमेंट होते देखोगे, ठीक है। तो आपको इंप्रूवमेंट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक कंसिस्टेंसी इन योर स्टडी, ओके। डे आप जब कंसिस्टेंसी चीजों पे रखोगे, डे बाय डे चीजें अपने आप वो सुधरेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, चीजों को नॉर्मल चीजों से आप नॉर्मलाइज लेके पढ़िए, ज्यादा लोड मत लीजिए। अगर आप टेंशन रहोगे तो आपका स्टडी बिगड़ेगा, आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है आपके प्रिपरेशन टाइम में। अभी वक्त बहुत कम है, पता है, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ दोनों ही हमारे एग्जाम बहुत पास है। तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ अपना ख्याल भी रखना है, और आपको अपना जो माइंड है उसे भी पॉजिटिव वे में रखना है, ठीक है। अगर आप हड़बड़ी करोगे तो चीजें सही करने के बजाय चीजें बिगड़ेगी। तो आप चीजों को अच्छे से समझिए, चीजों को अच्छी तरह से लीजिए, उसमें इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप में भेजा है, उसकी पीडीएफ आप वहां पे जाके देख सकते हो। सेशन कैसा लगा प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट जरूर करिए फ्रेंड्स, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि हमारा आर्टिकल बड़ा था इस वजह से। बाकी नॉर्मली ये आर्टिकल जो है वो सिर्फ 20 मिनट के अंदर आप लोगों का एक आर्टिकल अच्छी तरह से हो जाता है। और आप एक आर्टिकल को अच्छी तरह से करोगे ना, तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपको आदत सी हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सेशन को एंड करते हैं यहाँ पे। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।